हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज ना मेरा बड़ा ही पानी पूरी और चाट खाने का दिल कर रहा था। तो पानी पूरी तो लेके आ गए थे, मैंने खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने कहीं सर्च किया तो बहुत ही हजरतगंज से उन्होंने ये चाट मंगवाया था। उनका भी खाने का दिल होने लगा था, तो फिर ये मंगवाया था। ये बास्केट चाट मंगवाया था, जो वो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया था। मैंने एक बार इलाहाबाद में ट्राई किया था, लेकिन यहाँ का चाट काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैं इतना खा नहीं पाई क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। तो बस वही हम लोग ट्राई कर रहे थे कि क्या है इसमें क्या आया है। और लेकिन ये इसकी ना बहुत ज़्यादा था, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे के रखा हुआ था। क्योंकि हम लोग ने 2 प्लेट में बनाया था, एक शहबाज भाई का और हम लोग का, तो इतना ज़्यादा बन गया था कि फिर खाना नहीं खिलाया, किसी ने खाना नहीं खाया सही से। और मैंने तो खाया ही नहीं था क्योंकि मैंने पानी पूरी भी खा लिया था। तो और इसको मैंने आधा खाया था, आधा फ्रिज में रख दिया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा था, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे के रखा था। और था भी 170 का था। तो इन्होंने ज़ोमैटो से मंगवाया था, ज़ोमैटो जो भी है उसी से मंगवाया था। तो ये काफ़ी बड़ा सा, ज़्यादा सा था खूब। तो एकदम खूब क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी थी। अगर कोई एक लोग चाहे तो उसका पेट अच्छे से भर सकता है, ऐसा था। लेकिन और इनको तो ज़रा भी नहीं पसंद ये सब चीज़ें। इन बहुत कम रेयर खाते हैं यहाँ पे। जो अगर मैं बना दूंगी तो घर पे खाएंगे, वैसे ये नहीं खाते। शाम को यहाँ खेलने आता है। तो ये हयान के फ्रेंड्स हैं, ये सारे हयान के फ्रेंड्स हैं। ये सब ऊपर फ्लोर पे रहते हैं। हाइजा इधर आओ बेटू, हाइजा। ए बेटा, ए बेटू तुम पार्क में आई हो क्या? आयजा बच्चा, तुम पार्क में आई हो क्या? अब पार्क में आओ क्या बेटू? पार्क है ये? अच्छा, किससे बात कर रहे थे? हाँ, भाई से। अच्छा, ये पार्क है। आज तो आपकी मम्मा आज आपको बहुत पीटने वाली है। इतना गंदा कपड़ा कर लेते हो। इधर आओ। अच्छा बेटू, हम कौन है? इधर आओ, सुन लो मेरी बात। ऐसा हम कौन है? हाँ, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज ना मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कल व्लॉग डाला था, वो व्लॉग जो है ना, मैंने काफ़ी लेट में पोस्ट किया। वो लास्ट संडे को मैंने बनाया था, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं की थी क्योंकि क्या हो गया ना कि मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं है। कुछ खास ऐसी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, ठीक तो है ना। हाँ, तो क्या हो गया था कि मेरे दांत ना, मुझे दांत निकल रहे थे। तो मुझे यहाँ लास्ट में इधर इस साइड का नीचे का जो दांत है ना, वो काफ़ी पहले से निकल रहा था। मतलब रमज़ान से ही दर्द होता था, 1-2 दिन रहता था, फिर ठीक होता था, फिर ऐसा ही हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया ना, 4-5 दिन से मुझे ना ये नीचे का तो निकल ही रहा था, वो भी दर्द हो रहा था। और ऊपर का बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और इस साइड का तो मैं ना कुछ खा पी पा रही थी, ना फिर पानी भी मैं नहीं पी पा रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एक साथ 3-3 दांत निकल रहे थे, इसलिए ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो थोड़ा फीवर भी आ गया था उसकी वजह से। और फीवर आ जाता ना तो मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। हाँ, तो फिर हम लोग ना, फिर उसके बाद मुझे ना लास्ट में ये बोल रहे थे कि चलो डॉक्टर को दिखा दें। फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर को क्या ही दिखाएं। हाँ, मैंने क्या सोचा कि डॉक्टर को मैं क्या ही दिखाऊं, क्योंकि दांत तो ऐसे नॉर्मल सबको ही निकलता है। लेकिन फिर जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो मुझे दिखाना ही पड़ा। तो एक मिनट, अभी इसको बता रहे हैं। दिखाना ही पड़ा। तो जब दवा मैंने खाया ना, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा दवा जब तक मैं खाई रहती हूँ ना, तब तक ठीक रहता है। और पहले क्या होता था ना, 2 दिन 3 दिन दर्द होता था और उसके बाद थोड़ा आराम हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे 4-5 दिन से लगातार दर्द है। और अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैंने दवा खाया है सुबह में, तो वो अंदर ऐसे ऐसे ना दबता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। और हयान तो माशाल्लाह परेशान करते हैं। हयान भी कुछ बुक्स दिखाना चाह रहे हैं। हयान दिखा दो। ये हयान की मैंने कुछ बुक्स मंगवाई है, तो हयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे दिखाने का। और ये अभी इनको मैंने नहलाया है। 1 मिनट रुको। हाँ, अभी मैंने इनको नहलाया है, क्योंकि बाहर जब खेल के आते हैं ना, तो एकदम मिट्टी में, एकदम ऊपर से नीचे तक मिट्टी मिट्टी रहती है। तो इनको मैं शाम को डेली आजकल नहला दे रही हूँ। लेके आती हूँ तो मतलब सर नहीं धुलती हूँ, गले से मैं नहला। तो ये जो बुक्स है ना, उसके बारे में, ये जो बुक्स है तो ये ना मुझे मिली है 150 की। हाँ, 1 मिनट, पहले मुझे बता दे कि तुम ही बताओगी। तो 150 की ना, ये मुझे चार मिली है। 2 ऐसे अल्फ़ाबेट्स वगैरह की, ABCD की मिली है, ऐसे ABCD और ऐसे भरने के लिए। और इसके जो पेजेस बहुत अच्छे हैं। इसके जो पेज है ना, ऐसे
काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इससे ना बच्चे पता ऐसा नहीं है कि अब बहुत ढीठ बच्चे रहे तो खराब कर दे हयान जैसे, तो बात अलग है, वरना बच्चे इसको जल्दी से फाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने मंगवाया कि थोड़ा सा ये रहेगा ना घर में, तो रहता है थोड़ा, बच्चे लिखते विखते हैं। और एक ये है, ये इसमें 1-2 का है। और इसके बाद एक और मुझे बुक मिली है, वो ये देखो आज ही आई है, और हयान ने इसका हाल क्या कर दिया है, ये गोज गाज की। और ये ना क्या है कि एक और मिली है जो है उसमें आर्ट वगैरह की है, और एक और है, हाँ ये पेन भी मिली है, और एक और है ना इसमें जैसे कि माइनस प्लस करके ऐसे दिया गया है। और इसमें जो पेन है ना, ये पेन ऐसी दी गई है, और इसके साथ जो रिफिल है ना 10 रिफिल इसमें दी गई है, तो मैंने छुपा के रख दिया वरना हयान सब खराब कर देता। और लेकिन इसमें एक खास बात ये है ना कि जैसे कि बताती हूँ, 1 मिनट, मुझे ना थोड़ा सा सस्ता मिल गया, ऑफर चल रहा था तो मैंने तभी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन थोड़ा लेट आया, चलेगा। तो ये जो है ना, ये देखिए इसका जो जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे हयान ने इसको इतने सारे गोचे वोचे ऐसे किया है, अब ये थोड़ा सा देर 10-15 मिनट के बाद ये जो है ना अपने आप भी रिफिल खत्म हो जाती है। सुबह से हयान ने सब पूरी बुक भर डाला था, लेकिन कहीं भी किसी भी पेजेस पे ऐसा नहीं है कि लिखा हो सब, तो इसीलिए मैंने मंगवाया ही कि ये जो क्या होता है ना कि बच्चे फिर ख़त्म कर देते हैं जल्दी से बुक, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसमें ये लिखेगा तो फिर थोड़ी देर के बाद ना जो गोची गाची करे रहता है वो हट जाता है, तो इसलिए ना मैंने यही बुक मंगवाया है। इसमें रिफिल भी दी गई है, और शायद कोई और, शायद ये बुक मैजिक है कि रिफिल का, पता नहीं, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उसको सर्च करूँगी। अगर बुक का होगा तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी रिफिल लेके उसको यूज़ करूँगी, लेकिन अगर ये रिफिल का रहेगा तो मैं रिफिल शायद अलग से मिलता होगा तो मैं उसको मंगा लूँगी। अभी तो मुझे लगता नहीं है कि मेरा घर ज़्यादा दिन चल पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शैतान है। ये आज ही आया, इसका पेज इतना ज़्यादा थिक है ना, लेकिन उसके बावजूद उसने इसके गोज गोज की इस पेन से इसको ऐसे होल कर दिया इसके अंदर। तो वही आज बहुत ज़्यादा ही खुश है। उसके बाद अभी ये बाहर से खेल गया रहा, मैं इसको नहला रही हूँ। मेरे लिए 1 घंटा आज तक आजकल क्या काफ़ी टाइम से, जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है तब से मैं इसको 1 घंटा लेके जाती हूँ बाहर, थोड़ा देर खेल लेता है। ऊपर बच्चे आते हैं तो खेल लेता है, और ऊपर आती है हिबा। कौन आता है हयान ऊपर से? हिबा आती है ना, और हिबा आती है, हायजा आती है। और हायजा मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट बच्ची है, वो इतनी क्यूट है ना, इतनी क्यूट है, उसको कोई कुछ बोलेगा ना जैसे, और इतनी पता है सब पे हावी रहती है देखने में छोटी, लेकिन बस उसको जो चाहिए बस जाके ये भी नहीं बोलेगी मुझे ये चाहिए, चाहे वो हयान हो चाहे हिबा हो, ऊपर उसके भी उसका भाई हो या फिर उसके कजन्स है वो भी आते हैं, वो फट से जाएगी उनके हाथ से छीन लेगी, बस दादागिरी एकदम। और जरा भी कोई ले लेगा ना, खाला खाला इतना क्यूट बोलती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आज लेट में आई, मैंने उसको बहुत मिस किया, वो सो रही थी फिर, लेकिन बाद में आई, तो मैं किसी दिन ना उसकी पूरी अच्छे से मैं वीडियो बना के डालूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची लगती है। उसको जरा भी कोई परेशान करेगा, खाला इतनी जोर से चीखेगी ना कि मतलब खाला है तो मुझे बचा लेंगी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जो मुझे खाला खाला बुलाती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बच्चे सब बहुत अच्छे हैं वैसे, लेकिन हिबा बहुत प्यारी बच्ची है। और हयान के साथ बुलाती है, हाँ, और हयान को पता नहीं क्या हो जाता है, वो जब मैं उसको देखूंगी उसको पेट में ले दूंगी तो चिढ़ जाता है एकदम। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, तब कल से मैं हिबा को प्यार, उसको हायजा को प्यार करूंगी, ठीक? क्यों, क्या हुआ? इधर देखो, तुम इतनी छोटी सी चिड्डी पहने हो इधर देखो, क्यों गुस्सा हो गए? तुमसे भी प्यार करेंगे, उससे भी प्यार करेंगे। इधर देखो, इधर देखो, तो यही बस चल रहा है। और आजकल थोड़ा सा ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन दांत में दर्द जो है ना वो थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग डालने में गैप नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था ना, पेन मतलब ऐसा नहीं कि दांत दर्द हो रहा था तो मुझे इतनी तकलीफ थी, मुझे ये चीज़ ना, ये इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और दोनों तरफ एकदम, इस साइड का तो कम लेकिन इस साइड का इतना ज़्यादा, और कान में दर्द पूरा, ये सब मतलब अजीब ही हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जब ये नीचे का एक साइड दर्द हो रहा था ना तो इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब ये तीन इकट्ठे निकलने लगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। और आजकल मैं टहलने भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी नेबर हैं जिनके साथ मैं जाती हूँ, वो मेरी फ्रेंड वो गई हैं अपने मायके,
तो वहाँ से आएंगी शायद मंडे या ट्यूसडे को, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बच्चों के साथ खेल लेती हूँ। लेकिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मुझे भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। और कल तो मैं हैन को लेके ही नहीं गई थी बाहर, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था। मैंने उसे किसी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करके सुला दिया था, कि क्योंकि मुझे इतना चिड़चिड़ा हो जा रहा था कि अगर ये ज़्यादा शैतानी कर देते ना तो सब मन करता है कि मैं पीट दूँ। और बच्चों को, और मैं कभी कभी ना एक आध बार मैं इसके हाथ उठा चुकी हूँ। ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि बच्चा है वो मारो नहीं, लेकिन मुझे पछतावा हो जाता है बाद में कि भाई बच्चा है, डांट देते मार देते। और इतना स्मार्ट मेरा बेटा है ना कि अगर मैं उसे जैसे ही डांटूंगी, हाँ यार, वो जैसे समझता है कि मम्मा डांटने वाली है तो इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार इसके अंदर आ जाता है। हयान, मम्मा क्या है आपकी, इधर आओ। रुखसार ये तो मम्मा का नाम है, लेकिन कौन सी मम्मा है आपकी? बाबू मम्मा, रुखसार मम्मा। हाँ, बाबू मम्मा और रुखसार मम्मा, और कौन सी? और बाबू का बेटा। बेटा ऐसे ही करता है ये, तो मुझे मेरा सारा गुस्सा ना ऐसे छू छू हो जाता है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी ना, हयान बहुत ऐसा हो रहा था, मम्मा तुम्हें क्या हो गया, डॉक्टर को दिखा दूँ, ये करूँ। तो इतना परेशान भी नहीं कर रहा था, बस समझदार बच्चा मेरा, उसको समझा देती हूँ तो समझ जाता है। बस ये थोड़ा सा ना उससे क्या होता है कि फिर मुझे ना थोड़ा ये होता है कि जब मेरी तबीयत खराब रहती है ना, तो मैं नहीं उसको देख पा रही थी, तो मुझे ना थोड़ा ये हो गया, उसको फ़ोन देना पड़ता है। फ़ोन में उसको इतना बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ नॉर्मल डे पे, मतलब थोड़ा बहुत। मैं सिर्फ जब नहाने जाती हूँ ना फिर फ़ोन दे के जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहाने गई ना तो ये कोई कारस्तानी ना कर दे, इसकी वजह से मैं फ़ोन दे के जाती हूँ। और बस उतना ही देर, जितना देर मैं नहाती हूँ उतना देर वो फ़ोन लिए रहता है, फिर उसके बाद फ़ोन वो खुद ब खुद वापस कर देता है। तो इतना ज़िद नहीं करता वो, जब अब्बा उसके आ जाते हैं ना तब वो बहुत ज़िद करता है फ़ोन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। मुझसे इतना ज़िद नहीं करता है, क्योंकि पता है मैं पूरी करने वाली नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है जब बहुत ज़िद करते हैं बच्चे करते हैं तो इसलिए ना मैं है 1 मिनट, तो इसलिए ना मुझसे बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करता। लेकिन अभी इसके अब्बा आ जाएंगे ना तब वो फ़ोन लेने लगेगा, तब 1 आध घंटा फ़ोन चलाएगा। लेकिन बच्चों को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। इसके आइस के नीचे ना डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं, जबकि ये फ़ोन क्योंकि नहीं आता है। नहीं आता है। आओ दिखाओ, चलो डार्क सर्कल्स, आओ ऊपर आओ, आगे दिखाओ, देखो देखो, आया है ना डार्क सर्कल्स? नहीं तो है, नहीं तो अम्मा देखो है। अभी अभी नहीं, फ़ोन नहीं चलाओगे? फ़ोन नहीं चलाओगे ना? हमको एकदम थोड़ा फ़ोन चलाओगे, ठीक? सामने से, हाँ, इधर से सामने से चलाएंगे। थोड़ा सा चलाओगे, हाँ, बहुत दूर से देखोगे, ठीक? ओके। लेकिन फ़ोन चलाओ ही ना, फ़ोन क्यों चलाते हो यहाँ से आप? देखेंगे। इतना दूर से नहीं, तो आप टीवी में देखो ना। लगाओ। अभी तुरंत लगा दें? हाँ। चलो, तो ठीक है फिर। इसी के साथ में ना मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को एंड ले लूँ। थोड़ा बहुत जो भी मैंने व्लॉग बनाया, आई होप कि वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं बना नहीं पाई हूँ, मुझे पता है इसमें कुछ खास निकलेगा नहीं, लेकिन जो भी निकलेगा उस पर लाइक कर दीजिएगा। लगा दूँ।